हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का हमारे जो चैप्टर 5 पे आ चुके हैं। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 4 तक का सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूँ। जो भी टॉपिक है सारा क्लियर मैं कर दिया हूँ। आज बिहार बोर्ड का क्लास 8 का चैप्टर 5 मानव संसाधन का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक चैप्टर का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, समझे ना। और आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का सभी विषय का नोट मिलने वाला है, और मैं नोट के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। आइए इसके आप क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं और क्वेश्चन आंसर इसका करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, कहता कि जनगणना की जाती है, तो कहिएगा जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे की जाती है। जनगणना कितने वर्षों पे की जाती है? 10 वर्षों पर की जाती है। कहता मानव एक संसाधन है क्योंकि, देखिए मानव क्यों संसाधन, इसका यह रीजन सारा रीजन है। देखिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, इसीलिए मानव संसाधन है। फिर अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करना है, इसीलिए मानव एक संसाधन है। फिर मस्तिष्क का प्रयोग करके अन्य साधनों का उपयोगी बनाना है, इसीलिए मानव क्या एक संसाधन है, अर्थात इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 27 करोड़ क्रॉस करने वाला है, समझे, कर भी गया होगा। अगला कहता है कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप कहिएगा दूसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। चीन के बाद भारत ही आता है। चीन के बाद कौन आता है? भारत ही आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता कि पहाड़ी भाग में जनसंख्या कम होती क्योंकि वहाँ जो है जन सुविधा का अभाव होता है। क्या होता है? जन सुविधा का अभाव होता है। इसका ख नंबर आंसर है, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? आप कहिएगा कि हमारा देश मानव संसाधन की दृष्टि से संपन्न है क्योंकि यहाँ की आबादी अत्यधिक है। हम इसकी गिनती इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकी संख्या के हिसाब से हम इनके विकास की, और देखिए आगे, विकास की योजना बना सके तब मानव को संसाधन के रूप में विकसित कर सके। अतः इसी कारण मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब अगला कहता है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो आप कहेगा जनसंख्या को वृद्धि करने वाले 2 प्रमुख कारण होते हैं। देखिए कि एक मृत्यु दर से अधिक, देखिए एक जन्म दर, मतलब कि जन्म बहुत ज़्यादा लेता है और मरता है मतलब बहुत कम है। 3 बच्चा जन्म लेता है तो 1 बच्चा मरता है, मतलब कि 3 जन्म होने पर 1 व्यक्ति को मरता है। इसीलिए क्या भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारणों पर निर्भर करता है? तो आप कहिएगा जनसंख्या परिवर्तन जो है ना मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर, समझे ना, प्रवास स्थान। देखिए जन्म एवं मृत्यु दर के बीच अंतर होने से जनसंख्या में वृद्धि या कमी होती है। यह जनसंख्या का प्राकृतिक परिवर्तन है, जबकि कई कारण से जनसंख्या का दूसरी जगह जाकर बस जाना प्रवास की श्रेणी में आता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख कारक जन्म दर रहा है, क्योंकि हमेशा यहाँ मृत्यु दर से अधिक क्या हो रहा है? जन्म दर हो रहा है। बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में तेजी गिरावट आई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। मतलब कि मरता कम है, जन्मता ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता कि घटती महिला लिंगानुपात के कारणों का विश्लेषण कीजिए। आपके घटती महिला लिंगानुपात के कारण कन्या भ्रूण हत्या तथा लड़की नहीं पैदा होने देने की प्रवृत्ति है। बढ़ती दहेज प्रथा भी एक कारक है। हमें इस प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है। सरकार ने भी कानून रूप से कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित करके इसे के लिए दंड का प्रावधान क्या है? अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोल नंबर क्या कहता है। कहता मैदानी भागों में जनघनत्व अधिक पाया जाता है क्यों? आपके मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाया जाता है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा तथा सिंचाई के अलावा जीवन जीना पहाड़ी भाग की अपेक्षा आसान है, इसलिए जन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, अतः यहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक हमारी जनसंख्या चीन से भी अधिक होगी। क्यों होगा? सोचकर लिखिए। कहिएगा भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन चीन में धीरे धीरे वृद्धि दर में कमी आ रही है और यहाँ जन्म दर नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। वहाँ पर जन्म दर पर नियंत्रण किया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो अगर भारत की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो लगभग 2030 तक हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के पार होगी। ये तो हो चुकी है, समझे ना। ये तो किताब के हिसाब से लिखे ना, इसीलिए 1 अरब 40 करोड़ लिख रहे हैं, समझे, लेकिन ये पार हो चुका है। 142 करोड़ चल चुका है, 1 अरब 42 करोड़ से पार जा चुकी है। हमारी जनसंख्या चीन से भी अधिक होगी। अब लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता पर्वतीय क्षेत्रों में जनघनत्व कम पाया जाता है क्यों?
कहिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र में जनघनत्व कम पाया जाता है क्योंकि, जैसे देखिए कहाँ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में जनघनत्व कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ अधिकांशतः भूभाग क्या है, पर्वतीय है। इसी कारण यहाँ पर जैसे आप क्या करिएगा, मिटा दीजिएगा, नहीं लिखिएगा। देखिए आपका यह चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए।